जय हिंद साथियों, मैं विशाल सिंह आपका भाई एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने इस प्रैक्टिस सेट पर। ऐसे आप सभी लोग बताएंगे, उम्मीद करता हूं बहुत बढ़िया होंगे, ज़बरदस्त जिंदाबाद होंगे। और हर रोज़ की तरह आज भी हमने एक प्रैक्टिस सेट लिया है और ये हमारे यूपी पुलिस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं जो हमने लिया है यहाँ पर। तो क्वेश्चंस तो हमारे इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, उसके साथ साथ अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को भी लाइक करिए। तो बिना देरी करते हुए सॉल्व करते हैं अपने क्वेश्चनों को, और जो है ना आने वाला है बहुत ही धमाकेदार मज़ा, क्योंकि क्वेश्चंस बड़े ही लाजवाब हैं हमारे आज के भी। तो बिना देरी करते हुए अपने क्वेश्चनों को स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया गया और क्या बोला है क्वेश्चन हमसे कि विषम अक्षर युग्म है। जैसा कि हम लोगों को पता है, इस प्रकार से अब तो बहुत से सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने कर लिए, तो हमें तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए इन क्वेश्चनों को करने के लिए। करना क्या होता है विषम अक्षर युग्म वाले में, तो हमें एक ऐसे विकल्प का चुनाव करना होता है जो इन सभी से अलग हो। तो पढ़ते हैं अपने ऑप्शनों को और देखते हैं कौन सा हमारा सही होगा। तो दिया गया यहाँ पर दिसपुर दिया गया ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी दिया गया यानी सेकंड दिया गया हमारे पास मुंबई, और ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया चेन्नई, और ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया हमारा झारखंड। तो कौन सा ऐसा आंसर होगा या ऑप्शंस होगा जो बिल्कुल सही होगा। अगर हम लोग यहाँ पर बात करें दिसपुर की, चेन्नई की और मुंबई की, तो ये हमें दिसपुर क्या है, दिसपुर हमारी राजधानी है। असम की राजधानी किसकी है? दिसपुर है। तो ये एक हमारी राजधानी है। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई है। और क्या महाराष्ट्र की मुंबई हो गई, और कोलकाता की चेन्नई, चेन्नई की कोलकाता, और चेन्नई हो जाएगी ना हमारे यहाँ पर इस प्रकार से। तो जो चेन्नई हमारी राजधानी है वो कोलकाता की है, तो यहाँ पर ऑप्शन से बचता है हमारा झारखंड। और झारखंड क्या है? हमारा एक राज्य है। बाकी सब तो राजधानियां दी गई थी, और बात करें हम लोग झारखंड की तो झारखंड एक राज्य है। इस प्रकार से ये हमारा क्या हुआ? विषम हुआ। तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर फोर्थ हमारे इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही और सटीक आंसर हो जाएगा। तो पहुंच चुके हैं अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर, और क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा क्या बोल रहा है हमसे कि दांत का संबंध दिया है काटना से। ये हमारा सादृश्यता का प्रश्न है। जो लॉजिक हमारा यहाँ पर लग रहा है वही लॉजिक हमारा इन कौन से ऑप्शंस में लग रहा है, और वही ऑप्शंस हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दांत का जो संबंध हमारा काटना से दिया गया है, उसी प्रकार से हमको यहाँ पर संबंध बताना है कौन बिल्कुल सही सही होगा। तो दांत से हम लोग क्या करते हैं? दांत से कोई चीज को हम क्या करते हैं? काटते हैं, यानी हमारा दाईं ओर गया है। यानी दांत से क्या करते हैं हम लोग? किसी चीज यानी खाना को काटते हैं। बोले क्या करते हैं? खाना को काटते हैं। तो क्या झाड़ू से हम लोग उड़ाते हैं? तो ये तो हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। क्या ट्यूबलाइट से हमारी गर्मी होती है? ये भी गलत हो जाएगा हमारा। क्या भोजन से गंध आती है? ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर जो फोर बचता है वो हमारा पैर। तो पैर से क्या चलना होता है? तो जिस प्रकार से दांत से हम खाना को काटते हैं उसी प्रकार पैरों के द्वारा हम चलते हैं। तो ये हमारा लॉजिक यहाँ पर फिट बैठ रहा है, और इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न भी लाजवाब होने वाला है। तो अगला प्रश्न हमारा जो होने वाला है वो क्या बोल रहा है हमसे, देखेंगे और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बोला है कि यदि अल्ट्रा को लिखा जाता है 42 24 40 36 2, और उसी प्रकार से फमिंग को क्या लिखेंगे हम लोग। तो यहाँ पर ये हमारा क्वेश्चन जो है ना कोडिंग कोडिंग से है, और हमें पता करना है यहाँ पर कौन से कोड का इस्तेमाल किया गया है। उसे हमें पकड़ना है और उसका प्रयोग करके जो है ना फार्मिंग का जो हमें बताना है कोड क्या होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे? यू। और इस प्रकार के क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए सबसे उसका जो है ना प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। जैसा कि पता होता है कि यू आता है हमारा 21 नंबर पर, और एल आता है हमारा 12 नंबर पर, टी आता है 20 नंबर पर, और आर आता है 18 नंबर पर, और ए आता है 1 नंबर पर। अगर हम लोग यहाँ से क्या कहाँ से 21 से 42 के ऊपर जाएं, तो यानी मल्टीप्लाई का कितने की गई? 2 से की गई यहाँ से, ठीक है। 12 की मल्टीप्लाई 24 से करेंगे, यानी 2 से करेंगे तो कितना बच गया? 24 हमारा। उसी प्रकार से 20 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 में तो कितने हो जाएंगे? 40 हो जाएगा। 18 की 2 से करेंगे कितना आ जाएगा हमारा? 36 आ जाएगा। और 1 की 2 से करेंगे कितना आ जाएगा? 2। यानी जो नंबर दिए गए थे उनका कोड में कितने की गुणा कर दिया था? 2 की गुणा करके, और जितना जिसका कोड दिया गया वही किया गया। तो हम लोग फमिंग का क्या करेंगे? पहले इसकी प्लेस वैल्यू लिखेंगे, और प्लेस वैल्यू लिखने के बाद में जो आएंगे ना उनको 2 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे, जो कोड आ जाएगा
वही हमारे इस विकल्प का सही और सटीक आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं यहाँ पर एफ आता है हमारा 6 नंबर पर, यू आता है 21 नंबर पर, एम आता है 13 नंबर पर, आई आता है 9 नंबर पर और 14 नंबर पर आता है एन, और जी आता है हमारा 7 नंबर पर। कितने से मल्टीप्लाई की गई यहाँ पर? सब में 2 से मल्टीप्लाई की गई, तो हम भी क्या कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए भाई। 6 की जब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 दूना 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख रहे हैं सबसे पहले हम लोग 12। 21 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 42 आ जाएगा। 13 की 2 से मल्टीप्लाई, 13 दूना 26 हो जाएगा। 9 का 18, 14 दूना 28 हो जाएगा और 7 दूना 14 हो जाएगा। देखते हैं किस ऑप्शन में हमारा ये वाला दिया गया है। तो 12, 42, 26, 18। तो 12, 42, 26, 18, 28, 14, ऑप्शन नंबर जो हमारा 2 दिया गया है वो हमारा इस क्वेश्चन का सही और सटीक आंसर हो जाता है। इस प्रकार से उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्वेश्चन बढ़िया लग रहे होंगे और समझ में आ रहे होंगे। और जब भी कभी इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए तो हम लोगों को प्राथमिकता देनी चाहिए कि इसको जो है ना हम लोग ऑप्शन से एलिमिनेट करें। तो ऑप्शन से एलिमिनेट किस प्रकार से करते हैं इस प्रकार के क्वेश्चनों को? सबसे पहले देखिए, सबसे पहले दिया क्या गया, 1 1 1 5। तो सबसे पहले कंपटीशन कर लीजिए कि 1 और 5 में कि 1 पहले आएगा कि 5 पहले आएगा। तो 1 नंबर ये, 5 नंबर ये। तो एस, एस के बाद एस, एस दोनों में दिया गया, फिर सी दिया गया तो डब्लू दिया है। तो सी 3 नंबर पर आता है, डब्लू 1 नंबर यानी 23 नंबर पर हमारा आता है। तो इसके अकॉर्डिंग कौन सा पहला हुआ, यानी 1 नंबर वाला। तो यानी ये वाला ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है। अब देखते हैं, एक एक तो सब में है तो कोई बात नहीं। अब देखते हैं यहाँ पर दिया गया 3 4 2 में। तो सबसे पहले 3 और 2 में यानी कंपैरिजन कर लेते हैं, यानी कौन सा वाला होगा। तो किस में कंपैरिजन कर रहे हैं, 2 और 3 में हम लोग। तो 2 और 3 में कर रहे हैं। तो एस यहाँ पर भी, एस यहाँ पर कट कर देंगे। फिर टी, टी आता है हमारा 20 नंबर पर और ओ कितने नंबर पर आता है हमारा, ओ आता है 15 नंबर पर। तो 15 नंबर वाला पहले आएगा कि 20 नंबर वाला, यानी यहाँ पर 3 नंबर वाला आएगा। तो 3 नंबर वाला यानी एक के बाद में कितना नंबर वाला आ रहा है हमारा, 3। यहाँ पर हमारा 3, 2 और 3 में कंपटीशन किया था तो 3 नंबर वाला आ रहा है। तो यहाँ पर हमारा दिया गया है 3 नंबर वाला आ गया। अब देखो पहले एक के बाद में यहाँ पर 2 और 3 दिया गया था, तो 2 वाला तो हमारा गलत हो जाता है क्योंकि 3 वाला आ रहा है ना। अब यहाँ पर दिया गया 3 और 4, तो 3 और 4 में कंपेरिजन कर लेंगे, 3 वाला पहले आएगा कि 4 वाला पहले आएगा। अब देख लेते हैं भाई, 3 में एस यहाँ पर भी दिया गया, एस यहाँ पर भी दिया गया हमारे पास। और यहाँ पर देख लो सबसे पहले ओ 15 नंबर पर आता है और ई कितने नंबर पर, 5 नंबर पर आता है हमारा। अब बताओ कि 15 नंबर वाला पहले आएगा कि 5 नंबर वाला पहले आएगा, 5 नंबर वाला पहले आएगा ना। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा, यानी ए के बाद में कौन सा आ रहा है, 3 नहीं आएगा, ए के बाद में आएगा हमारा 4। और एक के बाद में 4 सिर्फ हमारा ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया, क्योंकि एक के बाद तो 3 आएगा नहीं। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड वाला बिल्कुल राइट हो जाता है। हमेशा इस प्रकार के क्वेश्चनों को करने के लिए हम लोग जो है ना एलिमिनेट करेंगे ऑप्शंस को और आपस में कंपैरिजन कर लेंगे ऑप्शंस की, और उस प्रकार से हमारा बिल्कुल सही और सटीक आंसर मिल जाता है। और ऑप्शन से करेंगे इन क्वेश्चनों को, कम टाइम में हमारा हो जाएगा क्वेश्चंस, जिससे जिससे जो है ना हम अदर क्वेश्चनों को भी अटेम्प्ट कर सकते हैं उतने ही टाइम में। और ये सबसे बेस्ट तरीका होता है इन क्वेश्चनों को करने का। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न हमारा क्या बोल रहा है कि श्रृंखला को पूर्ण कीजिए। तो यहाँ पर एक हमें श्रृंखला दी है और इस श्रृंखला को हमें पूर्ण करना है। तो जब भी कभी श्रृंखला का प्रश्न आ जाता है तो सबसे पहला काम होता है कि हमारे कितने अक्षर दिए गए हैं उनको काउंट कर लेना है सबसे पहले हमें। तो अक्षरों को काउंट करते हैं। यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर एक और एक खाली स्थान, यहाँ पर एक होगा ना। तो 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी 15 हमारे लेटर हैं। तो 15 को किस किस में डिवाइड कर लेंगे, 3 गुणे 5। तो सीरीज हमारी या फिर 3 3 की बननी होगी या फिर 5 5 की बननी होगी। देख लेते हैं क्या बनना भाई। तो अगर देखें 1 2 3 4 5, फिर भी आ गया हमारा, फिर 1 2 3 4 5, फिर भी आ जाएगा हमारा। तो हमें एक करनी यहाँ पर हो जाएगी, सबसे पहले 5 5 से डिवाइड करते हैं। तो 1 2 3 4 5 यहाँ से हमारा डिवाइड हो जाएगा, फिर 1 2 3 4 5 यहाँ से हो जाएगा हमारा, हो जाएगा। अब देखो सबसे पहले क्या दिया गया हमारा, v दिया गया, तो उस प्रकार से यहाँ पर भी v दिया गया, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा हमारा, v आ जाएगा। आ गया हमारा v। अब देखेंगे यहाँ पर v के बाद में यहाँ पर नहीं दिया गया हमारा कुछ, v के बाद में यहाँ पर भी नहीं दिया गया कुछ, और v के बाद में यहाँ पर तो दिया गया हमारा k। तो ये भी तो हमारी श्रृंखला पूर्ण है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं भाई।
आगे देख लेते हैं। फिर यहाँ पर क्या दिया गया, m यहाँ पर भी दिया गया, m यहाँ पर भी दिया गया, m यहाँ पर भी दिया गया। फिर m के बाद देखो r दिया गया है ना, तो m के बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, r हो जाएगा। फिर m के बाद यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, हमारा r हो जाएगा। तो हो गया हमारा r। अब हमारा क्या बचा यहाँ पर देखो, v k m r d। फिर क्या बना है, v k m r d, यानी लास्ट में यहाँ पर d आ रहा, तो v k m r d, v k m r d। यहाँ पर भी देखो v k m r, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, हमारा d आ जाएगा। क्या भरा सबसे पहले हमने, सबसे पहले लिया हमने k, फिर क्या भरा d, फिर क्या भरा, फिर क्या भरा था हमने v, क्या भरा था, सॉरी के भरा था हमने, के भरा था, फिर भरा था r, फिर भरा था v, फिर भरा था r, ये भरा था ना हमने। तो के डी के आर वी आर, देखते हैं भाई, के डी के आर डी आर यहाँ पर दिया गया है, के डी के आर वी आर। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर हमारा 2 क्या हो जाता है, बिल्कुल राइट हो जाता है अपने इस क्वेश्चन का आंसर। क्या करना था, सबसे पहले यहाँ पर हमें 15 अक्षर थे ना, या फिर 3-3 के पेयर बनने होंगे, या फिर हमारा 5-5 का पेयर बनना होगा। तो सबसे पहले हमने 5-5 का अलग अलग किया, फिर जो है ना एक हमारा बन गया सीरीज, क्या बन गया, वी के एम आर डी। तो यहाँ इसके पकड़ लिया, यानी वी के एम आर डी, वी के एम आर डी, वी के एम आर डी, वी के एम आर डी। और जो अक्षर का स्थान खाली था ना, उसकी जगह पर लिखते गए, और इस प्रकार से हमारा ये प्राप्त हो गया। और इसके रिगार्डिंग ऑप्शन नंबर हमारा 2 बिल्कुल सही हो जाता है आंसर। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चुके हैं अपने अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न हमसे क्या बोल रहा है, देखते हैं भाई, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर हमें लुप्त पद को भरना है। तो यहाँ पर क्या लॉजिक लग रहा है, ये हमारी सीरीज इस प्रकार से भी हो सकती है, लॉजिक लग सकता है, इस प्रकार से भी लॉजिक लग सकता है, यानी कहीं से भी लॉजिक लग सकता है, और आंसर हमें लाना है। तो 11 और 8 में क्या लगाकर हमारा यहाँ पर 44 यानी 440 लाया गया है। तो अगर हम लोग करेंगे 11 का स्क्वायर, तो 11 अगर हम 121 होता है, 11 ग्राम हो जाएगा 121, और 8 हो जाएगा 64। क्या हमारा 440 के आसपास पहुंचेगा, नहीं पहुंचेगा, देख लेते हैं एक बार। 4 1 5 और 6 2 8 और 1, इसका दोगुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 दूना 10, 8 दूना 16, 1 17 का 7, हासिल मिला 1, 2 कम 2 1 3। और यहाँ पर बनना कुछ लॉजिक्स, तो नहीं बन पा रहा है हमारा यहाँ पर कुछ लॉजिक्स, तो ये तो लॉजिक हमारा फेल हो जाता है। फिर क्या करेंगे, हमारे मन में एक और चीज़ हमें दिख रही कि यहाँ पर 11 और 8, जब 11 और 8 की गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, हमारा 88 आ जाएगा। 11 और 8 के मल्टीप्लाई कर दे, कितना आ गया, 88 आ गया। फिर क्या किया गया यहाँ से, हमारा 88, अगर 88 से हमको बनाना है 44, यानी 2 से हमको करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा, हमारा 44 आ जाएगा। फिर कितना क्या किया गया, फिर 10 से मल्टीप्लाई कर दी गई, इस प्रकार से आ जाएगा हमारा 440। चलो समझाते हैं भाई किस प्रकार से। तो क्या लॉजिक लग रहा है हमारा, पहले 11 और 8 की मल्टीप्लाई कर रहा है, यानी 11 गुणे 8 कर रहा है, 11 अट्ठे 88 हो गया हमारा। अब फिर क्या करा, उस पे 10/2 से भाग दे रहा है। सबसे पहले इन दो नंबर की गुणा कर दी गई, और फिर 10/2 से गुणा कर दी गई। तो 11 अट्ठे 88 गुणे 10/2, 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा, 44, और ये 10 से जब मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, हमारा 440 आ गया हमारा। इस प्रकार से क्या देखते हैं, यही लॉजिक क्या हमारा यहाँ पर भी लग रहा है, अगर लग रहा है तो वही लॉजिक यहाँ पर भी लगा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। लगाते हैं भाई। तो यहाँ पर लिखा है 9, और मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 12 से करेंगे, और फिर किससे गुणा कर देंगे, 10/2 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर काट देंगे, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 6 नमा 54, और ये 0, कितना आ गया हमारा 540। यहाँ पर भी हमारा लॉजिक काम कर गया, और यहाँ पर भी हमारा ये लॉजिक काम कर गया। फिर क्या करना है, यहाँ पर भी वही लॉजिक लगा देना है, और आंसर हमारा हमारे सामने होगा। तो लगा देते हैं भाई। क्या करना पड़ेगा, 7 और 14 की मल्टीप्लाई करनी होगी, और फिर इसको 10/2 से गुणा कर देंगे, तो काट देंगे यहाँ पर, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, और 7 सत्ते कितना हो गया 49, और ये 1 0, इतना आ जाएगा हमारा 490। तो अकॉर्डिंग टू इस क्वेश्चन के आंसर नंबर हो जाएगा हमारा, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा इसका बिल्कुल सही और सटीक आंसर
हो जाता है। तो ये हमारा क्वेश्चन इस प्रकार से सॉल्व हो जाता है और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। अरे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की। तो जो अगला प्रश्न है हमारा ब्लड रिलेशन से पूछा गया है और इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को बड़े ध्यान से ही पढ़ेंगे और बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है ये हमारा। तो बोला है कि यदि n, m की पत्नी है, a, r की बहन है, s, n की माँ है, r, n का बेटा है, तो k का a से संबंध क्या होगा। तो भाई करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। यहाँ से करेंगे, यानी n, m की पत्नी है तो n लिखेंगे और किसकी पत्नी है, m की पत्नी है तो m की पत्नी है यानी m कोई पुरुष होगा और n पत्नी है तो यानी माइनस होगा और ये पति पत्नी है इसलिए इसको हम बराबर के चिन्ह से दर्शा रहे हैं। आगे देखते हैं हम लोग यहाँ से कि a, r की बहन है। यहाँ पर a और r कहीं दिख नहीं रहा तो इस लाइन को अभी हम लोग होल्ड पर करेंगे रखेंगे। फिर क्या दिया गया है, s, n की माँ है। जो s है ना वो किसकी माँ है, n की माँ है। तो n के माँ है ना तो ये एक पीढ़ी ऊपर होगी ना तो एक पीढ़ी ऊपर करेंगे और किसकी, s, यानी n की माँ कौन हो गया, s हो गया और s क्या है, माता जी हैं और माता जी को हम लोग कहाँ से दर्शाते हैं, यानी नेगेटिव से दर्शाएंगे हम लोग यहाँ पर अपने। फिर अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है, अगली लाइन दिया गया है कि r, n का बेटा है। r जो है ना n का बेटा है तो n का बेटा कौन हो गया, r हो गया क्योंकि बेटा है तो एक पीढ़ी नीचे होगा। और क्या बोला, बेटा है तो यहाँ पर प्लस के साइन से हम लोग दर्शाएंगे आगे। तो इतनी लाइन हमारी हो गई कंप्लीट। अब चलते हैं अपनी इस वाली लाइन के ऊपर। अब यहाँ पर r का संबंध दिया गया तो a, r की बहन है तो r की बहन कौन है, a है हमारी तो a को कहाँ से दर्शाएंगे, माइनस से हम लोग दर्शाएंगे। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, यानी k का a से क्या संबंध है। जिसके पीछे से लगा होता है ना उसकी नजरों से देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर a के पीछे से लगा है तो इसकी नजरों से देखेंगे। अब इसकी नजरों से देखेंगे और किससे, के को। तो के कहाँ दिया गया, के का संबंध छूट गया क्या हमारा, तो एस, तो के का ए से संबंध है और ए यहाँ पर के तो हमारा दिए नहीं गया है सबसे पहली बात। और यहाँ पर छूट गया है हमारा कि के एम का भाई है, के एम का भाई है, ये हमारा छूटा है यहाँ से, ठीक है। तो इसको लिख लेंगे और फिर बन जाएगा जो के है वो किसका भाई है, एम का भाई है तो एम ये हो गया और इसका भाई है तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस का हमारा साइन हो जाएगा। अब इसकी नजरों से देखेंगे इसको। अच्छा, अगर एन का पुत्र आर है और आर का भाई या सॉरी बहन ए है तो ये भाई बहन हो गए ना दोनों। अब जब ये इनके पिता हैं, ये इनकी माता हो गई तो ये इन दोनों का पिता हो गया। यानी आर और ए का माता एन है और पिता क्या है हमारा, एम है। अच्छा, जब पिता हमारा एम है और पिता का भाई क्या क्या है हमारा, के है, तो हम लोग अपने पिता के भाई को क्या कहते हैं, अंकल यानी चाचा जी कहते हैं ना। तो अपने पिता जी के भाई को हम लोग किस नाम से जानते हैं, यानी चाचा जी के नाम से पुकारते हैं। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, चाचा, बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया तरीके से क्वेश्चन समझ में आया होगा। इस प्रकार से ये हमारा दिशा परीक्षण से क्वेश्चन दिया गया है और अगर इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाते हैं तो सबसे पहले एक स्माइल आनी चाहिए हमारे चेहरे पर, क्योंकि यही सरल क्वेश्चन होते हैं, यानी बोनस का क्वेश्चन का, यानी बोनस मार्क का हमारे यहाँ पर ये लोग काम करते हैं। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन को बारी बारी से और बारी बारी से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सुमन उत्तर की ओर 15 किलोमीटर चलती है और वह दाईं ओर मुड़ती है तथा 15 किलोमीटर चलती है। वह फिर से दाईं ओर मुड़ती है तथा 15 किलोमीटर चलती है। तो वह अब अपनी प्रारंभिक दिशा से किस दिशा में है। तो सबसे पहले जो वैसे जैसे क्वेश्चन बोला वैसे वैसे हम डायग्राम बनाते जाते हैं। तो सुमन उत्तर की ओर 15 किलोमीटर चलती है तो उत्तर की ओर चलती है, यानी ऊपर की ओर कितने किलोमीटर चली, 15 किलोमीटर की ओर चली। अब वो अपने दाएं ओर मुड़ती है तो दायां जब इधर की ओर जा रही है तो इसका दायां इधर की ओर होगा, यानी दाएं ओर मुड़ गई और कितना मीटर चली भाई, 15 किलोमीटर फिर से चली। तो यहाँ पर 15 किलोमीटर इसको चला देते हैं। फिर वह दाएं ओर मुड़ी। अब जब हम इधर की ओर जा रहे हैं तो दायां हमारा हाथ नीचे की ओर होगा ना, तो यानी दाएं ओर यानी नीचे की ओर हो जाएगा। फिर से कितना चली भाई, 15 किलोमीटर चल गई। और
अब वह अपनी आरंभिक दिशा से किस दिशा में है? तो यह आरंभ में तो यहाँ से चलना प्रारंभ किया था। अगर यहाँ पर खड़े होकर हम लोग देखें तो ये किस दिशा में है? इधर की ओर हमारी कौन सी दिशा होती है? जैसा कि हम लोगों को पता है, ये उत्तर दिशा, ये दक्षिण दिशा, ये पूरब दिशा और ये पश्चिम दिशा। तो ये कौन सी दिशा हो गई? पूरब वाली। तो इसका आंसर सही हो जाएगा कौन सा? पूर्व। और इस प्रकार से आज के प्रश्न हमारे समाप्त होते हैं। कैसे लगे प्रश्न बताइएगा एक बार। और प्रश्न अगर अच्छे लगे हों और वीडियो अगर पसंद आई होगी अब, तो वीडियो को लाइक करिएगा। और मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही लाजवाब प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।